यूरिनरी सिस्टम इन वन शॉट, ठीक है। 5-6 मिनट की वीडियो होगी, इसमें सारा यूरिनरी सिस्टम का रिवीजन करा दूँगी। सबसे पहले यूरेमिया क्या होता है? एबनॉर्मल अगर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया जो होता है, जैसे कि वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको बोलते हैं यूरेमिया। एजोटेमिया क्या होता है? ये इसी से रिलेटेड चीज़ है। अगर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड इनका कंसनट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए ड्यू टू रीनल कॉज, रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड, ये डिहाइड्रेशन या फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है। लीजन्स क्या होते हैं इसके? यूरेमिया के लीजन्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट आपसे पूछ जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जो NH4 होता है, सलाइवा इंक्रीज हो जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, नेक्रोटिक अल्सराइटिस हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। लेडर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? इंटरकोस्टल मसल्स में। नॉन रीजनरेटिव अनीमिया देखने के लिए मिल सकता है और पल्मोनरी एडिमा देखने के लिए मिल सकता है। अगर रीनल डैमेज हो गया तो PTH हार्मोन बढ़ेगा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होएगा, ठीक है, कैल्शियम का इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट, और ये क्या करा देता है? रबर जॉ या फिर ब्रांस डिजीज़ जो कि हॉर्स में होता है। हीमेटीरिया की बात करें तो ये EBS, HS, एंथ्रेक्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। हीमोग्लोबिनूरिया देखने के लिए मिलता है बेबेशियोसिस में, लेप्टोस्पायरोसिस में, कॉपर की टॉक्सिसिटी में, ठीक है। मायोग्लोबिनूरिया की बात करें, ठीक है, ये होता है मंडे मॉर्निंग सिकनेस में से देखने के लिए मिलता है। हीमेटूरिया जो होता है वो ब्लड मतलब जो हीमेटूरिया जो होता है उसमें RBC देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, यूरिन में। हीमोग्लोबिनूरिया की बात करें तो हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलता है यूरिन में। उसके बाद हाइपरट्रॉफी क्या होता है? जिसमें साइज इंक्रीज हो जाता है। हाइपरप्लेशिया क्या होता है? जिसमें सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? जिसमें पेपर थिन किडनी हो जाती है, कंडीशन होती है जिसमें पेपर थिन किडनी की अपीयरेंस हो जाती है। नेफ्राइटिस की अगर बात करें, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले ये 3 तरीके की होती है, सुपरेटिव, नॉन सुपरेटिव और स्पेसिफिक नेफ्राइटिस। सुपरेटिव की 2 तरीके की होती है, पायमिक और पायलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नॉन सुपरेटिव होती है 3 तरीके की, इंटरस्टिशियल, ट्यूबुलर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। स्पेसिफिक काफ़ी तरीके की होती है, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइटिक, ठीक है। अगर हम लोग पायमिक की बात करें तो इसमें एम्बोलिक, हिपेटो, ठीक है, ये सब हो जाता है। पायलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इसमें यूरोजेनिक असेंडिंग रूट होता है इसमें। इंटरस्टिशियल की बात करें तो 2 तरीके का होता है, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल और फोकल इंटरस्टिशियल। फोकल वाले में हमें एक वाइट स्पॉटेड किडनी की अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो उसमें क्रीसेंट लार्ज वाइट किडनी देखने के लिए मिलती है। ये क्वेश्चन भी आता है आपको। उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करें तो सुपरेटिव में क्या होता है कि पायमिक एम्बोलाई जो होता है इसमें सेम साइज़ और एज के उसमें होगा। इसमें होता क्या है कि हेमेटो ऑरिजिन होती है, इन्फेक्शन होगा, यूट्रस, मेमोरी, अम्बिलिकल वीन इसको अफेक्ट करेगा। फोकल सुपरेटिव नेफ्राइटिस देखने के लिए मिलेगी। ये फोल्स में अगर बात करें तो शिगेला करता है, काफ में बात करें तो इकोलाई करता है, कैटल में बात करें तो कॉर्निबैक्टीरियम करता है। क्या कराता है? पायमिक सुपरेटिव नेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पेल्विस और किडनी हो जाता है। यूरिनोजेनिक होता है, असेंडिंग रूट से होता है, इसमें स्टेसिस हो जाता है यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। स्टेसिस मतलब रुकना। यंग एनिमल्स में होता है सिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। असेंडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा, ठीक है। बैक प्रेशर लगेगा किडनी में, उससे क्या जाएगा? पेल्विस जो होता है वो डायलेट हो जाएगा और पस से फिल हो जाएगा, ठीक है। ग्रे स्ट्रीक्स देखने के लिए मिलेगी। इनर मेडुला अफेक्टेड होता है मेनली इसमें। नॉन सुपरेटिव की बात करें तो ये 3 तरीके की था, इंटरस्टिशियल, ट्यूबुलर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि स्मॉल ग्रेन्यूलर अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। 2 तरीके का होता है, डिफ्यूज और फोकल। फोकल वाले में वाइट स्पॉटेड किडनी देखने के लिए मिलती है, और दोनों डिफ्यूज और फोकल इंटरस्टिशियल नॉन सुपरेटिव नेफ्राइटिस मिलकर क्या कराते हैं? यूरिन का रिटेंशन करा देता है। हार्ड टू कट होता है और कैप्सूल इनका पील डिफिकल्टी के साथ होता है। ओल्ड डॉग में कॉमन होता है, देखने के लिए मिलता है। ट्यूबुलर की बात करें तो इजी टू कट होता है, PCT अफेक्टेड होता है। कास्ट नेफ्रोसिस देखने के लिए मिलता है। सोइलेंट PCT जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर ब्लड बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर इंटैक्ट है तो ट्यूबुलर रीजनरेशन, और नहीं है इंटैक्ट, नॉट BM, ठीक है, तो वो फाइब्रोसिस है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रिएक्शन हो जाती है, इसके डिपॉजिट हो जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में। 3 तरीके का होता है, एक्यूट, पर सब